चलो, भूमंडलीकृत का मतलब जो आपकी पृथ्वी है उसमें बहुत सारे देश हैं, वो बहुत सारे देश एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। किसकी वजह से जुड़ रहे हैं? व्यापार की वजह से। कि यहाँ का सामान जो उत्पादित हुआ है, क्या हुआ है? उत्पादित हुआ है, वो क्या हो गया? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। और सामान क्या हो रहा है? सामान एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है और उसको हमने क्या नाम दिया? तो इस पाठ में हम यही पढ़ने वाले हैं कि पहले के ज़माने में भी व्यापार होते थे और आज के ज़माने में भी व्यापार। पहले अधिकतर सामान समुद्री रास्तों से जाया करता था और आजकल समुद्री रास्तों से, वायुयान से, सड़क के रास्ते से भी व्यापार। तो इसी चीज को हम इसमें पढ़ने वाले हैं, व्यापार। इसको व्यापार। पहले एक था सिल्क रूट। क्या नाम था? क्या है सिल्क रूट? रेशम मार्ग। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? रेशम। क्योंकि पहले के ज़माने में भी सूती कपड़ों का आदान प्रदान हुआ करता था, आज भी होता है। तो हमारे जो इंडिया था, इंडिया रेशम के मामले में बहुत आगे, सूती वस्त्र के मामले में बहुत आगे था। यहाँ ढाका की मलमल विश्व प्रसिद्ध थी। अंगूठे में से उस ढाका की मलमल के बने हुए साड़ी को, कपड़े को आराम से निकाल सकते थे। और इतना बारीक काम हुआ करता। हम इस पाठ के अंदर इसी चीज को पढ़ने वाले हैं कि कैसे व्यापार होते थे। और फिर ये भी पढ़ेंगे कि बीमारियां, क्या ये जो बीमारियां हैं वो कैसे फैली, एक देश से दूसरे देश में कैसे गई। हमने देखा ना, कोरोना आया तो क्या भारत में आया? क्या वो चीन से पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फैल गया। हमने देखा पूरे वर्ल्ड में फैल गया। तो वो बीमारियों को भी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले भी बीमारियां चला करती थी, आज भी चल रही हैं। तो वो एक देश से दूसरे देश में जाती। तो वही चीज हम इसे पाठ के अंदर, इस टॉपिक के अंदर पढ़ने वाले हैं। पहले हम उसको समझेंगे और फिर बोर्ड पे समझेंगे। क्योंकि मैं समझाऊंगा तो तुम कितना भी कोशिश करोगे, भेजे में नहीं पड़ेगी कि सर ने क्या। तो जो कुछ लिखा हुआ है उसको पहले देखो और फिर उसके बाद नजदीक आए एक दूसरे के। पहले के जमाने में प्राचीन काल से यात्री, व्यापारी, पुजारी, तीर्थयात्री अपने ज्ञान, अवसरों और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर की यात्राएं करते हैं। आज समझ में आ गए कि हमारे देश का ज्ञान, दूसरे देश का ज्ञान एक दूसरे के संपर्क में कब आए? जब एक जगह के लोग दूसरी जगह के लोग अन्य कई जगह पर जाने लगे। अपनी यात्राओं में ये लोग तरह तरह की चीजें, पैसा, मूल्य, मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार और यहाँ तक कि कीटाणु, बीमारियों को भी लेकर जाते। चीन से कोई आया, कीटाणु लेकर आ गया, नहीं तो क्या कोरोना। ऐसे पहले के जमाने में भी क्या है, बीमारियां आ जाया कर। वहाँ के लोग बीमार नहीं है, लेकिन कोई दूसरे देश का लोग आए, वो बीमार थे तो वो बीमारी ट्रांसफर हो गई और आप लोगों के अंदर है।
और पहले इलाज था नहीं, इसका ना लोग मर जाया करते थे, लेकिन अब इलाज धीरे धीरे हो गया है, इस वजह से कम लोग मर। 3000 ईसा पूर्व में समुद्री तटों पर होने वाले व्यापार के माध्यम से सिंधु सभ्यता उस इलाके से भी जुड़ी हुई थी जिसे आप पश्चिमी एशिया के नाम से जानते। 1000 साल से भी ज्यादा समय से मालदीव के समुद्र में पाई जाने वाली कौड़ियों का इस्तेमाल पहले हुआ करता था, जो चीन और पूर्वी अफ्रीका तक पहुंचती है। बीमारी फैलाने वाले कीटाणुओं का भी दूर दूर तक इतिहास। इन्हीं सारी चीजों की चर्चाएं हम इस पाठ के अंदर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बेसिक को देखेंगे, सिल्क रूट और रेशम। आधुनिक काल के पहले के युग की बात करें तो व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों का एक सबसे जीवंत उदाहरण है सिल्क मार्ग। इस मार्ग से पश्चिम को भेजे जाने वाले चीनी रेशम का बहुत महत्व था। क्या भेजा जाता था यहाँ से? चीनी रेशम। यहाँ से क्या भेजा जाता था? चीनी रेशम भेजा जाता था। किस मार्ग के द्वारा? रेशम मार्ग से। किस जगह पर? पश्चिम। आगे जमीन या समुद्र से होकर गुजरने वाले ये रास्ते न केवल एशिया के विशाल केंद्रों को जोड़ते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से भी जोड़ते थे। जब इस मार्ग से जाते थे तो कौन कौन से मार्गों को जोड़ते थे? एशिया के मार्गों को तो जोड़ते ही थे, एशिया के मार्गों के साथ साथ इसको यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप से भी जोड़ते थे। अब आपको यही याद रखना है, यदि वो पूरा आता है तो आपको ये पूरा लिखना है। 2 नंबर का पूछता है तो पूरा 3 लाइन लिखनी है। 1 नंबर का पूछता है कि कौन कौन से महाद्वीप जुड़ते थे एशिया से? यूरोप और अफ्रीका। क्या भेजा जाता था? चीनी रेशम। किस मार्ग से द्वारा? रेशम मार्ग के द्वारा। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? सिल्क रूट। समझ में आ गई? तो यहाँ कौन सा प्रश्न बना है वो लगा लो। आपको लगाना है तीसरी लाइन से। तीसरी लाइन से क्या लगाओ? ऊपर से लगाओ। आधुनिक काल से पहले के युग में दुनिया के दूर स्थित यहाँ से लेकर और आपको लगाना है पहले तो यहाँ तक लिखना, अफ्रीका से भी जोड़ते थे यहाँ तक, और फिर एक लाइन को छोड़ने के बाद इसी रास्ते से चीनी पॉटरी जाती थी और इसी रास्ते से भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कपड़े और मसाले यहाँ से लेकर पहुँचती थी, यहाँ तक लगाना है। हाँ, एक लाइन छोड़नी है, बाकी पूरा लिखना है। ये है आपका कौन सा? रेशम मार्ग। समझ में आ गई? क्या समझ में आई? रेशम मार्ग से चीनी रेशम जाता था पश्चिम को, पश्चिमी देशों। अब ये जो चीनी रेशम मार्ग है, ये जो रेशम मार्ग है वो कौन से महाद्वीप में आता था? एशिया महाद्वीप में। अब इस एशिया महाद्वीप का जो मार्ग है किधर जाएगा? पश्चिम की तरफ। अब ये जो एशिया वाला महाद्वीप है, ये जो मार्ग है रेशम मार्ग, ये किसको जोड़ता था? यूरोप और अफ्रीका को। और यहीं पर क्या आती थी? चीनी पॉटरी। कौन सी? चीनी पॉटरी। क्या लिखा? चीनी पॉटरी आती थी। और क्या क्या आता था? कपड़े और मसाले। कपड़े और मसाले भी आया करते थे। यही समझ लो। ना समझ जाओगे तो आराम से लिख दोगे जोड़कर। चीनी पॉटरी, कपड़े, मसाले आते थे। और क्या होता था? वापसी में
जब ये वहां पर पहुंच जाते थे ना ये, तो एशिया में वापसी पर वहां से भी तो कुछ ना कुछ आएगा। तो क्या आया करते थे? सोने चांदी और अन्य कीमती वस्तुएं। एशिया कहने का मतलब ये बेचेंगे तो कुछ ना कुछ रुपया पैसा देंगे, तो वो सोने चांदी में होता, क्योंकि वहाँ सोना चांदी था, सोना चांदी की कहानी। तो वहाँ से सोना चांदी के बदले इनको खरीदा जाता था। हमारे पास सोना चांदी आया करता है। तो इंडिया में क्या होता था, इस ये खिलाड़ी का कनिष्क नाम था, कनिष्क नहीं कनिष्क, जिसने शक संपत्ति चलाया, तो उसने क्या है, इसे पूरे मार्ग पर अधिकार कर लिया। पूरे मार्ग पर अधिकार करने के बाद में सोना चांदी हमारे यहीं रुक गया। बात समझ गए? तो ये किसकी कहानी है? सिल्क मार्ग, रेशम। बात समझ गए? प्रश्न बन गया, आपको हेडिंग यही डालनी है, रेशम मार्ग। तो समझाओ, ये पूरा लिखना है। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान की प्रक्रिया भी चली। यहाँ के लोग वहाँ के लोग यहाँ आया करते। शुरुआती काल में ईसाई मिशनरी निश्चय इसी मार्ग से एशिया में आते होंगे। कुछ सदी बाद मुस्लिम धर्म उपदेशक भी इसी रास्ते से दुनिया में फैले, और भारत में उपजा बौद्ध धर्म भी इसी मार्ग से दूसरे देशों में फैला। बात समझ गए? इस सिल्क मार्ग से दुनिया जुड़ गई। तो हमारा पहला प्रश्न क्या बन गया? सिल्क रूट। अब है भोजन की यात्रा। इसकी यात्रा इसमें गेती और आलू, इसको टॉपिक को पढ़ते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। क्या है भैया ये? भोजन की यात्रा और इसमें गेती आलू, क्या मतलब इसका? क्या समझे? ये जो नूडल्स इसमें गेती है, ये होने को तो उसी जगह से आए हैं, लेकिन ये इनका जन्म कहाँ पर हुआ है ये इनका हमें नहीं पता। ये नूडल्स इसमें गेती ये जो है ये किस जगह के हैं इनका हमें नहीं पता। हाँ समझ गए? ये जो है इनका हमें नहीं पता। इसके साथ साथ ये जो आलू है, आलू, सोया, मूंगफली, बोलते जाओ, मक्का, टमाटर, कौन सी? मिर्च और शकरकंदी, ये जितनी भी है ये हमारे यहाँ 500 साल पहले आई। जब क्रिस्टोफर कोलंबस नाम का व्यक्ति किसी अज्ञात महाद्वीपों में या द्वीपों में पहुंच गया, और उसने किसकी खोज कर दी? एक अमेरिका द्वीप। बात समझ गए कि ये हमारे यहाँ पर एशिया और अफ्रीका में, एशिया और यूरोप में कब पहुंची? जब एक क्रिस्टोफर कोलंबस एक अज्ञात द्वीप पर पहुंचा, और वहां से ये चीजें अन्य जगह पर चली। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या करा? कोलंबस इसकी खोज करी अमेरिका। अब अमेरिका में कौन कौन आता है वो देखो। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह। उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और कैरेबियन
द्वीप समूह, कैरिबियन द्वीप समूह। कैरिबियन द्वीप समूह का मतलब है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज वाला जो इलाका है वो कैरिबियन ही कहा है। आपने पता, आप लोगों को देखते हो किसको, क्रिकेट वगैरह देखो तो वहाँ देखा करो कैरिबियन लिखा रहता है। तो ये खाद्य पदार्थ हमारे पास उन जगहों से है। दरअसल हमारे बहुत सारे खाद्य पदार्थ अमेरिका के मूल निवासी यानी अमेरिकन इंडियनों से हमारे पास आए, क्योंकि यहाँ के कुछ लोग वहाँ गए और वहाँ रहने लगे, तो वहाँ से कुछ समय बाद यहाँ पर आ गए। इस कारण क्या कहलाए अमेरिकन इंडियन। कई बार नई फसलों के आने से जमीन आसमान का फर्क आया। आलू का इस्तेमाल शुरू करने पर इन लोग के गरीबों की जिंदगी बदल गई, उनका भोजन बेहतर हो गया, उनकी औसत उम्र बढ़ गई। इसकी वजह से आलू की वजह से। और आयरलैंड के लोग तो आलू पर इस कदर निर्भर हो गए कि 1840 में जब बीमारी आई और आलू की फसल खराब हो गई तो लाखों लोग भुखमरी से मर गए। किसकी वजह से मर गए? आलू की वजह से। समझिए? तो ये जो आलू है इसने क्या करा, गरीबों की जिंदगी बदल रही। किसकी जिंदगी बदल रही? गरीबों की बदल रही। इस आलू पर लोग निर्भर रहने लगे और उनकी क्षमता बढ़ गई। और एक बार और ये क्या हो गए, आत्मनिर्भर इतने हो गए कि जब आयरलैंड में यहाँ के लोग, आयरलैंड के लोग जब आलू पर इतने निर्भर हो गए कि आयरलैंड में क्या हो गई, आलू की फसल खराब हो गई। आलू की फसल खराब हो गई, इसके कारण कोई बीमारी हुई होगी, उसके कारण। तो उस बीमारी के कारण आलू की फसल खराब हुई और लाखों लोग मर गए। कहाँ पर? आयरलैंड। लाखों लोग मर गए। इसकी वजह से तो ये जो निर्भरता है वो कभी कभी बीमारियां लेकर आती है। यहाँ से कोई प्रश्न नहीं है। यहाँ से प्रश्न बनेगा तो केवल ये बनेगा कि क्रिस्टोफर कोलंबस ने किसकी खोज करी और अमेरिका में कौन कौन से द्वीप समूह शामिल हैं। अभी चीजें मैंने लिखी क्यों हैं, क्योंकि ये आने वाले टाइम में यदि कभी ये वीडियो तुम्हें देखने को मिलेगी तो मैं ही काम में आएगी। समझिए? क्योंकि ये NCERT वाला कोर्स है और ये चीजें जो लिखी हुई है ना, ये आपको कोई भी कोचिंग वाला कभी नहीं पढ़ाए। ये सिर्फ किसमें लिखी हुई है? किताबों में। हर चीज को वो नहीं पढ़ाते। इस कारण ये वीडियो तुम्हारे लिए